एसिडिटी का सीन तो हर घर का है ना? पर जब मम्मी बोलती हैं बेटा बेकिंग सोडा ले लो आराम मिल जाएगा, तो उसके पीछे साइंस क्या है, आज वही खोल के रखते हैं। और हाँ, लेमन जूस या विनेगर नहीं, बेकिंग सोडा ही क्यों? देखो, जब पेट में एसिड बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। लेमन जूस या विनेगर दोनों एसिड हैं, तो वो और तड़का लगा देंगे। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड बेस है। वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और आपको मिलता है सुकून का बर्प। वाह, बर्प भी साइंस का सिग्नल है। और जब हम एसिड्स और बेसिस की बात करते हैं तो टेस्ट से कैसे पहचाने? मतलब हर चीज चख के तो नहीं देख सकते, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, इसलिए इंडिकेटर्स का यूज होता है। लिटमस पेपर तो सबने देखा होगा। ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है, रेड लिटमस बेस में ब्लू। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। सोप लगाओ करी के दाग पे, रेडिश ब्राउन हो जाता है क्योंकि सोप बेसिक है, और फिर पानी से धोने पर फिर से येलो। मतलब किचन भी एक मिनी लैब है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, फिनोल्फ्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो। एग्जाम में टेबल याद रखना, वरना कलर कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक और मस्ट चीज, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अनियन, वनीला, क्लोव, इनका स्मेल एसिड या बेस में चेंज हो जाता है। जैसे अनियन का स्मेल बेस में गायब हो जाता है, एसिड में वापस आ जाता है। केमिस्ट्री ने तो नोज को भी काम पे लगा दिया। अब लैब की बात हो रही है तो एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। जिंक ग्रैन्यूल्स लो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो, बबल्स दिखेंगे। वो हाइड्रोजन गैस है। कैंडल ले जाओ, पप साउंड आएगी, हाइड्रोजन कंफर्म। और रिएक्शन का इक्वेशन, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे H2SO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और यही रिएक्शन HCl के साथ भी होता है। HCl प्लस Zn गिव्स ZnCl2 प्लस H2। मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करे तो क्या होता है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को लाइम वाटर से पास करो, मिल्की हो जाएगा। क्लासिक टेस्ट। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। यही है न्यूट्रलाइजेशन जो हर एंटासिड टैबलेट में होता है। और फिनोल्फ्थेलीन का मैजिक, बेस में पिंक, एसिड डालो कलर गायब, फिर बेस डालो पिंक वापस। और मेटेलिक ऑक्साइड्स, कॉपर ऑक्साइड को HCl में डालो, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन बनेगा, कॉपर 2 क्लोराइड। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड्स भी बेस की तरह बिहेव करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे CO2 बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। मतलब CO2 एसिडिक है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन, सब एसिड्स में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। लेकिन ग्लूकोज या अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, फिर वो एसिड क्यों नहीं? सिंपल, एसिड सिर्फ तभी एसिडिक होते हैं जब वो वाटर में H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। ग्लूकोज या अल्कोहल वाटर में H प्लस नहीं देते, इसलिए वो एसिड नहीं। और एक और एक्सपेरिमेंट, बल्ब, बैटरी और 2 नेल्स। HCl या H2SO4 सोल्यूशन डालो, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि आयंस हैं। ग्लूकोज या अल्कोहल डालो, बल्ब नहीं जलेगा। मतलब आयंस ही करंट कैरी करते हैं। और ड्राई HCl गैस, वो ड्राई लिटमस का कलर नहीं बदलता क्योंकि H प्लस आयंस तभी बनते हैं जब वाटर प्रेजेंट हो। HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इसलिए एसिड्स का असली पावर वाटर में ही दिखता है। बेसिस भी वैसे ही, NaOH, KOH, MgOH2 वाटर में OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसको एल्कली बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आयोनिक इक्वेशन H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। अब एक सेफ्टी टिप, एसिड को हमेशा पानी में डालो, पानी को एसिड में नहीं, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है, स्प्लैश हो सकता है। केमिस्ट्री लैब में ग्लव्स, गॉगल्स और पेशेंस जरूरी है। और पीएच स्केल 0 से 14 तक, 7 न्यूट्रल, लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक। यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर से मेजर करते हैं। लेमन जूस का पीएच अराउंड 2, NaOH का पीएच अराउंड 13, और पीएच का फुल फॉर्म पोटेंस हाइड्रोजन, जर्मन से आया है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का इंपॉर्टेंस, ह्यूमन बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच होना चाहिए। रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम हो जाए तो एसिड रेन हो जाता है, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है। टूथ डिके भी पीएच से लिंक्ड है। माउथ का पीएच 5.5 से कम हुआ, एनामल डिसॉल्व होने लगता है। और बी स्टिंग, मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट होता है, इसलिए बर्निंग होती है। बेकिंग सोडा लगाओ, रिलीफ मिलता है क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नटल प्लांट भी मेथेनोइक एसिड देता है। डॉग प्लांट का लीफ रब करो, रिलीफ मिलता है, नेचर का न्यूट्रलाइजर।
अब सॉल्ट्स की बात। एसिड और बेस का रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सब सॉल्ट्स हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल वाले सॉल्ट एक फैमिली में। और सॉल्ट का पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल होता है, पीएच 7। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक, पीएच लेस देन 7। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक, पीएच मोर देन 7। टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है। कॉमन सॉल्ट से केमिकल्स का फैक्ट्री। ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करो, मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट में और हाइड्रोजन इंडस्ट्री में काम आती है। ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन से बनता है। क्लोरीन प्लस लेक लाइम मिलता है CaOCl2। ब्लीचिंग कॉटन, पेपर और पानी को जर्म्स फ्री करने में यूज होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 किचन का सुपरस्टार। पकौड़े फ्लफी, इंडाइजेशन में एंटासिड और फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज होता है। और ये .10H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर भी इसी वाटर की वजह से है। हीट करो, व्हाइट हो जाता है, पानी डालो, ब्लू वापस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को हीट करो, CaSO4.1/2H2O मिलता है। वाटर डालो, फिर से जिप्सम बन जाता है। फ्रैक्चर में प्लास्टर, डेकोरेशन, टॉयज सब में यूज होता है। इसलिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना जरूरी है, वरना सेट हो जाएगा। एग्जाम के लिए कुछ क्विक हैक्स। एसिडिक सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, बेसिक सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करेगा। NaOH और HCl का न्यूट्रलाइजेशन, 10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज करता है, तो 20 ml NaOH के लिए 16 ml HCl चाहिए। और एक MCQ, सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करे तो pH 10 के आसपास होगा, यानी बेसिक। एग शेल प्लस एसिड CO2 निकलेगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, तो सोल्यूशन में HCl है। और एक फन एक्सपेरिमेंट, बीटरूट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, लेमन जूस, सोडा वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन में डालो, कलर चेंज देखो। रेड कैबेज, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का जुगाड़, NaHCO3 सोल्यूशन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करो, CO2 निकलेगी, कैंडल बुझा दो। केमिस्ट्री का मैजिक घर पे भी। तो दोस्तों, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी है। इंडिकेटर्स, pH, न्यूट्रलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब याद रखना और सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। और हाँ, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है जब तक आप उसको समझ के थोड़ा हंसी मजाक के साथ पढ़ते हो। नेक्स्ट टाइम जब एसिडिटी हो या करी का दाग स्टबन हो या फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत हो तो केमिस्ट्री याद आएगी। इसी नोट पर आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। रिवीजन हो गया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अब एग्जाम की टेंशन कम हो गई। और अगर नहीं हुई तो एक और बर्प ले लो, बेकिंग सोडा वाला। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप स्माइलिंग और केमिस्ट्री को अपना दोस्त बना लो।